हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आज मेरे घर में इन कारीगर का आखिरी दिन है। आज मेरा काम जो भी है सारा कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद भैया लोग चले जाएंगे और फिर हमारा काम होने के बाद घर बहुत ही सुंदर सुंदर लगेगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ भैया आने के बाद सुबह आए थे तो आते ही देखो जी काम पे लग गए हैं। काम पे उन्होंने सबसे पहले शुरू किया है ये वॉलपेपर से। बाथरूम का वॉलपेपर है ये। मैंने मेरा डिसीजन कैसा था सोचिए, मतलब बाथरूम में मैंने खुले आसमान वाला वो ले लिया क्योंकि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट ना मैं करना चाहती थी, बट अपने ना रूम्स के साथ नहीं, क्योंकि छोटी सी जगह करना चाहती थी एक्सपेरिमेंट ये वाला। मैं सोच रही थी ये जो स्काई वाला वॉलपेपर है ये कैसा लगेगा, तो मैं कमरे में लगाती तो यार डर लगता, और नहीं लगवाया कमरे में तो अच्छा किया, क्योंकि कमरे में कितना अजीब लगता ना अगर मैं स्काई वाला वॉलपेपर लेती तो। क्योंकि इस मैंने जो लगवाए हैं ना वॉलपेपर वो ही अच्छे लग रहे हैं रूम्स में, तो वो अजीब सा लगता, क्योंकि कलर भी देखो ना स्काई वाला तो अजीब सा लगता ना, मैच भी नहीं होता मेरे पूरे कलर घर की थीम के साथ। तो ये तो ऐसा है, देखिए स्काई वाला वॉलपेपर इस तरीके के तो आप वहाँ ले सकते हो, या तो बच्चों का कमरा हो आप तैयार कर रहे हो है ना, छोटे बच्चों का चाइल्ड रूम, या फिर बाथरूम वगैरह में कुछ कहीं ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट कर लो, थोड़ी सी कोई जगह हो। तो ये भी मैंने चलो करा और ये देखो एक्सपेरिमेंट सही गया, देखो अच्छा लग रहा है ये और थोड़ा यूनिक सा भी लग रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये लगभग देखो भैया का काम वॉलपेपर लगाने का हो गया था। तो वॉलपेपर लगाने के बाद देखो इस भैया के पास काफ़ी, मतलब हमारे ना वो वॉलपेपर कुछ बच गया था, तो मैंने भैया को बोला कि भैया ये वॉलपेपर वेस्ट जाएगा, आप लोग मेरा जो साथ वाला फ्लैट है उसमें ना ये एक दो जगह ना जैसे वहाँ पे लगा दो, ऐसे का ऐसा ही चिपका देना, तो अभी वहाँ पर भी हो जाएगा। और फिर मेरे को अभी बहुत सारे काम करने हैं, पता है अभी मेरे को ना बिजली का बिल मेरा इतना आया हुआ है ना, मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे भरना है, लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है अभी तो तारीख पड़ी है 28 अक्टूबर से पहले भरना है, अभी तो कई दिन पड़े हैं बिजली का बिल भरने में। भर दूंगी बिल्कुल ही, जब आखिरी डेट आ जाती है ना बिजली का बिल भरने की तब जाके मेरे को वो रहता है कि चलो भरना है। और कई बार तो क्या होता है ना आखिरी डेट भी निकल जाती है बिजली के बिल भरने की, फिर मैं भरती नहीं हूँ, फिर मैं सोचती हूँ फाइन तो लग गया जो लगना था लेट बिजली का बिल भरने का, तो मैं अगले महीने जब दोबारा आएगा ना बिजली का बिल तो इकट्ठा भर दूंगी। तो ऐसा ही रहता है मेरा, वही है मतलब फिर इसीलिए बस मैं इस बार मैंने सोचा है कि नहीं मैं टाइम से भरा करूंगी, क्योंकि ऐसे ना लेट हो जाता है फिर। तो दोनों घरों का मेरा बिजली का बिल भरना है, अभी दोनों घरों का मेरा मेंटेनेंस कई महीनों का इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि आया नहीं स्टेटमेंट मेरे घर पे, आ ही नहीं रही है मतलब उसकी मेंटेनेंस की। तो मैंने पूछा था तो ऑफिस में बोलते कि आप पैसे जमा करवा दो, मतलब आपकी जितने मतलब पिछले जब से आपने जमा नहीं करवाए तब के मतलब वो निकाल देंगे पुराना रिकॉर्ड। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये 2 काम है, देखो इसमें मेरे हज़ारों रुपए लग जाएंगे, कम से कम लगा लो 10-12 हज़ार का खर्चा है मेरा, ज़्यादा का ज़रूर हो सकता है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार ये खर्चा निकल जाएगा ना तो एकदम कंधों पे से एक बोझ खत्म होगा, कि मेरे को लगेगा हाँ मैंने वो पैसे दे दिए, वरना दिमाग में रहता ही है यार तेरे को ये भरना है, तेरे ऊपर ये पैसे, देनदारी सी लगती है। तो इस घर के भी आप वॉलपेपर्स देख सकते हो, तो ये कैसे लग रहे थे आप लोगों को। तो देखो डिज़ाइन लगभग कोई अलग नहीं है, बहुत सेम सा ही है, लेकिन कलर का देखो, कलर वहाँ कितना डार्क ले लिया मैंने इस घर में, एकदम डार्क ब्लू कलर। बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था, आप लोगों ने कमेंट्स किया आपको पसंद नहीं आया, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस टाइम जब मैंने ये वाला कलर चूज़ किया था डार्क ब्लू, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ऐसे पता नहीं क्या था मेरे माइंड में उस टाइम, मुझे खुद नहीं पता। तो इस घर में देखो ना ये घर भी मुझे तैयार करना है, और आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आप इस घर में एसी क्यों लगवाना चाहते हो जब आपके साथ वाले घर में एसी लगा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो हाँ मेरे इस घर फ्लैट में तो एसी लगा हुआ है, तो देखो एक फ्लैट में आप रह रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती एसी का। लेकिन पता है दिक्कत क्या होती है कि ना मेरे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि निधि इस घर की भी आप वीडियो बनाया करो, जो ये मेरा ये पहला फ्लैट था इसमें भी आप, और मेरा इस घर में सच में बहुत मन करता है वीडियोस वगैरह बनाने का, पता नहीं क्यों मेरा इस घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिस घर में अभी भैया लोग काम कर रहे हैं मेरा इस घर में रहने का बहुत मन करता है, पता ही नहीं क्यों, मुझे नहीं रीज़न पता, बट इस घर में अच्छा सा लगता है मुझे रहना, अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या हो जाती है कि ना अभी जैसे विंटर्स में तो आप रह सकते हो, मार्च अप्रैल के महीने तक भी ठीक है, लेकिन जब ये वो गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना तो इसमें मैंने कूलर लगा रखा है, और कूलर कामयाब नहीं है इस घर में, क्योंकि अंदर से बंद सा है ना तो ह्यूमिडिटी सी हो जाती है कमरे में। और कूलर की अब जब आप लोग ना एसी में सोने की, आप एसी में रहने की जब आपको आदत हो जाती है ना विहान, अभी बेटा एसी में जब क्या बोल, हाँ कूलर क्यों नहीं चला रहे हो? मेरे
मेरे दूसरे घर में आप कूलर क्यों नहीं चला रही? बेटा अभी कूलर नहीं चला रहे क्योंकि हम इस घर में रह रहे हैं ना, इसलिए नहीं चला रही। उस घर में रहते थे तो कूलर चलाते थे ना। तो मैं देखिए, हाँ पहले तो मैं ये बात बोल रही थी, देखिए कूलर का क्या होता है ना कि जब आपको एसी में रहने की आदत हो जाती है ना, आपको कूलर अच्छा ही नहीं लगता है। और मेरे साथ वही चीज़ हो रही है कि इस फ्लैट में कूलर लगा रखा है मैंने, और कूलर की हवा होती है एकदम ह्यूमिडिटी वाली, मतलब तो मेरे को हवा लगती ही नहीं है। मुझे एसी की कूलिंग की थोड़ी आदत हो रखी है कि मतलब तो एसी की जो ठंडक वाली वो होती है ना, बस वही अच्छी लगती है। तो इस घर में जैसे ना मेरा क्या रहता है ना कि इस घर में आके जैसे मैं अब जैसे अब अगली गर्मी आएंगी तो अगली गर्मियों में इधर आके जैसे मैं कुछ शूट कर सकती हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह इधर भी शूट कर सकती हूँ। जैसे मान लो मैं तैयार होने वाली वीडियोस इधर वाले घर में बना लूँ तो मतलब मेरे दोनों घर खिंडेंगे नहीं, जैसे सामान वगैरह नहीं फैलेगा। तो इस घर में मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, बट इस घर में फिर मैं सोच रही हूँ कि एक बार एसी लगवा लूँ। अगर मैं इस घर में देखो एसी लगवा लूँगी ना तो मैं इस घर में अच्छे से मैं काम कर पाऊँगी, वरना क्योंकि ना गर्मी में क्या होता है ना, मई जून जुलाई की गर्मी, और आप हैवी कपड़े पहन रहे हो साड़ी वगैरह, तो आपका बुरा गर्मी गर्मी हो जाती है। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा है कि इस घर में भी एक बार एसी लगा लूँगी ना तो मेरे को वो झंझट ख़त्म हो जाएगा गर्मी में। आराम से आप इस घर में भी आराम से काम कर सकते हो निश्चिंत होके। बेटा अभी आप सो जाओ, आज आपकी स्कूल की छुट्टी है ना, सो जाओ फिर, ठीक है। अभी अभी मैं काम कर लूँ उसके बाद मैं करती हूँ। और कूलर कहाँ से चला दूँ, इस घर में कूलर है बेटा? अरे मम्मा, हाँ पहले आप तो दूसरे घर में जाओ, हाँ, तो फिर चला दो। दूसरे घर में कूलर चला के करूँगी क्या, इस घर में बैठे हैं ना हम बेटा। तो ये देखो जी, ये शैम्पू की मैं एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी तो 2025 में मिड का काफ़ी सारा रखा हुआ है। और पता नहीं क्या हुआ, अभी मेरा एक प्रमोशन का काम था जिसमें मुझे शैम्पू वगैरह ही मिलते थे तो वो ही मेरा बंद हो गया फ़िलहाल के लिए। पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो मैंने सोचा ये देखो जी, तो यहाँ पे देखो ये पेपर कटिंग करने लग रहे थे इस तरीके से। और बस ये देखो, ये पीछे के हिस्से में मैंने 2 फुल पेपर्स लगवा दिए, क्योंकि वैसे ना मतलब यहाँ पे पहले लगा रखे थे मैंने, तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो एक मैं यहाँ इस बाथरूम की खिड़की पे मैंने बोला कि थोड़ा सा पेपर लगा देना, क्योंकि देखो इस घर की जो बाहर की खिड़की है ना, जो बाथरूम है वो बाहर की तरफ खुलता है, तो रोशनदान थोड़ा सा बंद हो जाएगा ना, जैसे बाहर से किसी को अंदर का दिखेगा नहीं। वैसे तो मैंने पेपर लगा रखा है बट एक वो डबल हो जाएगा ना अच्छे से, तो इस वजह से। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हाँ इस घर में देखो, इस घर के भी देख लो आप, वैसे तो इतना बुरा नहीं है। इस घर में भी देखो मैंने वॉलपेपर टाइल सब लगवा रखा है, डार्क ब्लू कलर के वॉलपेपर्स लगवा रखे हैं जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे, क्योंकि ये रॉयल कलर है ना नीचे टाइल्स का, उसके साथ ब्लू कलर जाता है जहाँ तक मुझे लगा था, तो मैंने लगवाया था। लाइट कलर वैसे मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा इस पर, क्योंकि टाइलें ऑलरेडी बहुत लाइट कलर की थी। तो इस वाले घर से मैं कह रही थी मेरा बहुत लगाव है, तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि एक मेरे को ना, मेरे बस अभी 2 एम्स मैंने बना रखे हैं वैसे करने के। एक तो मेरे को इस घर की मैं रजिस्ट्री करवाना चाहती हूँ एक्चुअली, अब मैं कोई भी खर्चा नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं पैसे जोड़ के ना मेरे दोनों फ्लैट की एनओसी, तो एक घर की तो एनओसी मैंने ले रखी है, दूसरे की तो अभी तक मैंने एनओसी भी नहीं ली है। तो एनओसी लेकर कभी मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा, एनओसी तो हाथों हाथ मिल जाती है, तो एनओसी लेके दोनों घरों की ना मैं पहले रजिस्ट्री ही करवा लूँ। एक काम तो मेरा हो जाएगा, कम से कम मेरे पास दोनों फ्लैट्स की फिर रजिस्ट्री होगी, और कुछ नहीं है बस जाके कोर्ट में पैसे, फिर वही है ना, पैसे भी तो होने चाहिए ना रजिस्ट्री करवाने के लिए, क्योंकि आपको देखो कम से कम भी लगाऊँ ना तो कम से कम 1,30,000 रुपये का खर्चा है मेरा दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवाने का। तो मैं करवाने को यार मैंने कितने बीच में खर्चे कर दिए, पैसे जोड़ के पहले ये काम करना चाहिए था ना मुझे। बट अब मैंने सोच लिया है कि मैं ना पहले दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री ही करवाऊंगी, एक रजिस्ट्री करवानी है दोनों फ्लैट्स की, एक इस घर में एसी लगवाना है। तो ये बस 2-3 काम है, ये मेरे हो जाएंगे ना। और बाकी फिर इस घर का मेरे को एक बिजली की वायरिंग चेंज करनी है, उसमें पाइप लगवा के वो काम इलेक्ट्रीशियन भैया को बुला के करवाना है। तो इस तरीके से मेरे कुछ काम है, और बाकी बिजली का बिल भरना है इतना सारा, मेंटेनेंस भरना है, तो मैं ये सारे काम मेरे हो जाएंगे तो मैं एक फ्री हो जाऊंगी, मुझे लगेगा चल यार मेरी देनदारी ख़त्म हो गई है। तो अभी तो देखो ये देखो यहाँ पे भी गीज़र लगवा रखा है, बल्कि इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ इस घर में। तो बस वही चीज़ें मैं सोचे जा रही हूँ कि यार काम हो जाए बस ये कंप्लीट हो जाए। तो मैंने ये सोचा है कि बस ये सारे काम ना मेरे दिसंबर तक हो जाए, बस मैंने सोचा इस साल तक मेरे ये 3 काम हो जाए, बस मेरे इन दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाए और एक एसी लगवा दूँ। एसी क्योंकि अभी क्या होगा ना, न्यू ईयर पे वो स्कीम्स वगैरह निकलती हैं तो डिस्काउंट प्राइस पे एसी मिल जाएगा, बस वही सोच रही थी मैं। तो
तो बस अभी इस घर में आ गई थी और आपको मैंने उस घर का भी देखा है, आपने फैला पड़ा है सारा घर। तो मेरे ऊपर कितना काम है, मेरे पास ना सब कोई आता है तो ये बोलता नहीं थी आप दो दो घरों को कैसे संभालते हो, कैसे मेंटेन करते हो। तो मैं कहती हूँ यार मैं कहाँ मेंटेन कर पाती हूँ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मेरे घर ना मतलब मैंने ना मतलब मेहनत करी, मेहनत करके चीज तो ले ली, बट वो चीज की ना मतलब वो हो नहीं पा रही है, होता है ना मेंटेनेंस, वही बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। देखो आज आप लोगों को मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें मैं इस घर का प्रॉपर होम टूर शेयर करूंगी, जिसमें मैं पूरा काम होने के बाद वीडियो शेयर कर दूंगी। उस घर का भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मैंने 2-3 जगह जो एक विंडो थी एक उधर थोड़ा थोड़ा पेपर लगवा दिया, ताकि मतलब बचा हुआ था पेपर तो बस भैया जाते जाते कर गए। तो उसके बाद ये वाला भी मेरा देखो काम इस घर का फिनिश हो चुका है, पूरा हो गया है, कल ही हुआ है फिनिश। बट जो काम हो चुका है, लेकिन वीडियो मेरी आज दोपहर को आ जाएगी इस घर की होम टूर की, ठीक है। मतलब प्रॉपर सारा काम होने के बाद कि प्रॉपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं। तो उस घर का भी मैं अब मतलब मेरे को वीडियोस तो अभी अब बस सफाइयाँ हैं। अब तो देखो जो काम था वॉलपेपर्स का, जितना खिंडना था घर खिंड गया, अब घर को समेटना है, अब घर को समेट के अच्छे से प्रॉपर सेट करना है। और उसके बाद बता देती हूँ मैं, विहान की दादी भी आने को बोल रही थी कि वो दिवाली से पहले आएंगी। अभी कल भी शायद वीडियो कॉल पे वो यही बात बोल रहे थे कि वो आएंगी। तो मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले पहले मैं फटाफट लग के आज कल मैं कर दूँ ये सारा काम। वो मुझे नहीं पता वो कब आएंगी, उन्होंने कहा दिवाली से पहले। दिवाली तो अभी आ ही रही है फिर, है ना, तो उससे पहले पहले मैं सारा काम निपटा दूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ ताकि मैं भी थोड़ा अच्छे से फ्री हो जाऊंगी, तो वो आएंगी तो उनको थोड़ा बहुत हिसार घुमा दूंगी अगर, क्योंकि यहाँ थोड़ा देखती हूँ, यहाँ 2-4 जगह तो है अच्छी अच्छी घूमने लायक, तो उनको दिखा दूंगी। क्योंकि उन्होंने वो हिसार में कभी कुछ देखा नहीं है, उन्होंने घूमी तो है नहीं वो, क्योंकि आई हैं वो खड़ी खड़ी आई हैं ज़्यादा। जब आई थी एक बार हिसार, उस टाइम मेरा जापा चल रहा था, तो जापे में तो कभी कहीं जा नहीं सकते ना, बेबी मेरा हुआ ही था विहान। बट अभी थोड़ा सा है टाइम, तो मैं दिखा दूंगी उनको हिसार में क्या क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमा दूंगी। तो वो मैं तब कर पाऊंगी ना जब मेरा घर का सारा काम निपट जाएगा, सारा घर की साफ सफाइयाँ, कपड़े धोने, कितना काम है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं आज सैटरडे संडे है 2 दिन में सारा ही काम मैं निपटा देती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।